हाँ जी, सभी को सतनाम बोलिए, सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आज आपको एक बहुत अच्छे डेरे के बारे में जानकारी दूंगा। ये डेरा नगर में पड़ता है, विलेज नगर है, और इसका पोस्ट ऑफिस तहसील फिलौर है। और ये पोस्ट ऑफिस भी इसका नगर ही लगता है। नगर इसका गांव का नाम है और बहुत सुंदर डेरा है। गुरु रविदास महाराज जी का नाम लेवा और काफ़ी उपलब्धि हैं, बहुत देशों विदेशों तक इसका नाम चलता है। और गुरु रविदास महाराज जी के प्रचार प्रसार में ये डेरा अग्रसर है। तो यहाँ ये गांव आप देख सकते हैं, ये पूरा डेरा है और ये मेन रोड पर ही बसा हुआ है। तो ऐसे इतने दुर्लभ डेरे हमारे जो पंजाब राज्य में बने हुए हैं, जो संतों महापुरुषों ने अपनी मेहनत से बनाए हैं इनको। ये संत मेलाराम जी हुए हैं। ये संत मेलाराम जी कर्म भूमि है, यहाँ उनका एक मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छा डेरा है और काफ़ी संगत की सुविधा के लिए बहुत सारे इसमें कार्य भी किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये संत मेलाराम जी का मंदिर है और पीछे इनकी गौशाला है, साइड में किचन है और आगे से वो रोड जा रहा है पूरा। तो मतलब बहुत सुंदर डेरा है। तो मैं प्रथम बार यहाँ मेरा आना हुआ, मुझे जानकारी लगी कि एक संत हुए हैं, संत मेलाराम जी, उनका बहुत अच्छा डेरा है नगर में। तो फिर मैं नगर में डेरे के संतों के दर्शन करने वास्ते यहाँ आया। आकर के देखा, अच्छा लगा। बड़े महापुरुषों के बारे में जब सुनने को मिलता है कि संत मेलाराम जी एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति और प्रताप से उनके लाखों श्रद्धालु, उनके अनुयायी आज देशों विदेशों में बसे हैं और ये मुख्य उनका दरबार है। गुरु रविदास महाराज जी भी भक्तों के बारे में, अपने प्रिय भक्तों के बारे में कुछ अपनी वाणी में कहते हैं। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, जे कुल शाद वैष्णु होए, वर्ण अबर रंग नहीं ईश्वर, विमल वास जानिए जग सोए। ब्राह्मण वैश्य शूद्र खत्री, डोम चंडाल मलेश मन सोए, होई पुनीत भगवंत भजनते, आप तारे तारे कुल दोए। धन सु गाँव धन सु ठाऊं, तन पुनीत कुटुम सब लोए, जिन पिया रास सार, रस तजे आन रस, होई रस मगन डारे भिखु कोई। पंडित सूर छत्रपति राजा, भक्त बराबर और न कोई। जैसे पुरैन रहत पात जल रहे समीप, भन रविदास जन्मे जगोए। तो इस शब्द में गुरुजी महाराज कहते हैं कि जिस कुल में सच्चा प्रभु का भक्त पैदा होता है, चाहे वो ऊंच वर्ण हो या नीच वर्ण हो, वो कुल श्रेष्ठ है। राजा हो या रंग, उसकी पावन सुगंधी सारे संसार में फैल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डोम, चंडाल या मलेच्छ आदि कोई भी व्यक्ति हो, वे परमात्मा को भजने वाले भजन से पवित्र हो जाता है। वह आप तो मोक्ष को प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ अपने दोनों वंशों, मातृवंश और पितृवंश का भी उद्धार करता है। तो उस गांव में, उस नगर में, उस स्थान वह पवित्र हो जाता है और उस परिवार के लोग भी धन्य हैं। जिस परिवार में जन्म लेने वाला संत हो, तो वो तो अपने आप ही तर जाते हैं। प्रभु का जो रस है, जो पीता है, वो संसार में उसका नाम अमर हो जाता है। तो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी, ये संत मेलाराम जी का मंदिर है और बहुत अच्छा डेरा है। मतलब अनेकों प्रकार के तरह तरह के डेरे यहाँ देखने को मिलते हैं, जो सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणियों का प्रचार प्रसार करते हैं। आदि जो हमारे धर्म गुरु हुए हैं, उनके जो मौलिक वाणियाँ हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार यही है कि सत्संग एक माध्यम है लोगों को जोड़ने का और अपनी बात कहने का दूसरों को। उसमें संगीत भी शामिल होता है। तो ये जो संत होते हैं वो परोपकारी होते हैं, मानव जीव कल्याण के लिए संसार में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा के प्यारे होते हैं कि संसार उनसे बैर भाव नहीं करता। अभी देखिए, गुरु रविदास महाराज जी के साथ भी कितना बैर हुआ। उनको भोजन खाते खाते पंक्ति में से उठा दिया, मतलब भोजन की असमानता थी, लड़ाई थी। लेकिन गुरु रविदास जी ने कहा है कि तोई मोई मोई तोई, अंतर कैसा बताओ, हमारे तुम्हारे में क्या अंतर है। जहाँ से हम खाते हैं वहीं से आप खाते हो, जहाँ से हम निकालते हैं वहीं से। तो समानता की बात गुरु रविदास जी ने कही है। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो भी उनके साथ भेद हुआ, उन्होंने उसी को
पर बड़ा जोर दिया, बड़ा काम किया। वो कहते हैं नीच ना कोई जाति, नीच ना कोई गांव, नीच ताही को मानिए जो करी नीच के गाँव। हम उस वंश उस कुल से आते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट सहा है और गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणियों में बहुत कुछ कहा है कि दर्द देख सब कोई हंसे ऐसी दशा हमारी। कि ऐसी दशा जो मेरे समाज की है उसमें दुनिया के लोग, द्विज लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। हम उस दुख दर्द को दूर कर रहे हैं, अपने समाज में काम कर रहे हैं। तो सामाजिक स्तर पर गुरु रविदास जी का काम बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बहुत समाज सुधार के कार्य किए। ऐसे ही नहीं, उनको पूरी दुनिया मानती है। आज उनके देशों विदेशों में मंदिर हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है। और ये डेरा श्री 108 संत बाबा मेलाराम जी के नाम से प्रसिद्ध है, स्थान है और बहुत अच्छा। अभी मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पता चला कि यहाँ के संत जो हैं वो विदेश गए हैं, किसी यूरोप के देशों में। गुरु जी के इनके अनुयायी वहाँ रहते हैं, क्योंकि संतों की संगत करने वाला आदमी देश और दुनिया में तरक्की करता है। क्योंकि जो लोग जो है अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर परमात्मा की, सतगुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो अच्छी बात है, काम धंधा अच्छा होना चाहिए लोगों का, बिजनेस व्यापार। आज बहुत खुशी होती है कि जिस समाज से छुआछूत किया करते थे लोग, आज उन्होंने बड़ी तरक्कियां की हैं, मेहनत की हैं, मेहनत और परिश्रम के बल पे वो आगे बढ़े हैं। ये महाराज जी का सत्संग पंडाल है। यहाँ के वर्तमान संत सत्संग फरमाते हैं और संगत लगती है यहाँ गुरुजी महाराज का। वो भी हम आगे यहाँ के जो सेवादार हैं उनके द्वारा दी गई जानकारी में वो बताएंगे कब कब यहाँ आप समागम प्रोग्राम होते हैं। और ऐसा बताते हैं यहाँ के जो सेवादारों ने बताया है कि ये कभी स्कूल चलता था यहाँ, तो फिर महाराज जी ने उनको यहाँ के बदले कहीं ज़मीन लेके दिया, आसपास में स्कूल बना करके दिया, तो वो वहाँ अभी स्कूल चलता है। ये इन्होंने अपना आश्रम के लिए ज़मीन सेपरेट कर ली थी। और वैसे भी अच्छी तरह से लोग जो जुड़े होते हैं तो वो धन बल से भी हर तरह से डेरों की में अपना भाव रखते हैं, तो उससे हमारे डेरे मजबूत होते हैं। तो ये जो है संत बाबा मेलाराम जी का डेरा है। और मैंने इनका गांव भी देखा है जहाँ बारो माजरा, वो वहाँ संत कुलवंत राम जी रहते हैं। वहाँ भी एक अच्छा इनका मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ भी डेरा है। वो इनका नगर है और जन्म स्थान है। और यहाँ डेरा है, ये शायद कर्म भूमि है। यहाँ उन्होंने अपने लोगों को उपदेश दिए, सत्संग सुनाए और उनका मंदिर है। तो आप लोग जुड़े रहें। अभी और भी कुछ दिखाते हैं आपको मंदिर के, आश्रम की। इनकी रसोई भी दिखाएंगे और इनकी लंगर पंडाल जहाँ भंडारा खिलाते हैं, और इनका आश्रम का जो डेरे का गौशाला है वो भी दिखाते हैं, पशुशाला। और बहुत अच्छा प्रबंध है, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत कई लोग सेवा में यहाँ हर वक्त रहते हैं। और यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सेवादार हैं। मेरे साथ ये भाई जस्सी गुड्डू भाई आए थे यहीं पंजाब के, इनके द्वारा जानकारी। और ये भोजन भंडारा भी यहाँ खिलाते हैं, क्योंकि ये तो सब चीज़ें ये तो नॉर्मल होती है। जब कहीं भी जाओ धार्मिक स्थानों पे तो भोजन प्रसाद तो ज़रूर होना चाहिए दूर दराज से। तो ये तो सब डेरों में गुरु रविदास जी महाराज की ये तो बड़ी कृपा है कि उन्होंने संगत पंगत की प्रथा चलाई। आज उनको देखते हुए ही दुनिया के लोग जो है एक जगह सम बैठ कर के भोजन करते हैं, क्योंकि पहले स्पर्शता थी, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही भोजन करते थे। लेकिन गुरु रविदास महाराज जी ने इस परंपरा को तोड़ करके तो ये अपना सर समानता का बात लंगर हॉल है। यहाँ जब प्रोग्राम भंडारा होता है मतलब, तो जहाँ पे लंगर चलाया जाता है, अच्छा, जहाँ पे लंगर चलाया जाता है, जो तो अब जहाँ पे नहीं है, हाँ तो बिल्कुल। जब हमने डेरे की जो ये मशीनरी वाहन है, किसके खड़े हैं? ये डेरे के ही है सभी वाहन, अच्छा, सभी जो डेरे का ही वाहन है। जहाँ ये पे- ट्रैक्टर ट्रालियाँ, हाँ, अच्छा, वो डेरे कृषि के पास खेत, जमीन है ना, वो वहाँ पे अच्छा, बहाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, तो वो सभी अच्छा अच्छा, ये पानी का टैंकर, ट्रैक्टर, पानी का ट्राली, टैंकर भी रखा हाँ, हुआ क्योंकि है। सुविधाएं तो चाहिए होती है ना। हाँ हाँ। अच्छा जी, तो क्या क्या उगाते हैं अपनी खेती में? खेती में सभी जो भी फसल होती है, कणक, गेहूँ होता है, चावल होता है, और भी जो सब्जी बहुत सी लगती है। अच्छा, ये क्या अपना अनाज का स्टॉक वगैरह गोदाम रखते हैं सामान का? इनमें से गोदाम नहीं है,
इनमें से ज्यादातर तो ये डेरे का ही सामान है। अच्छा अच्छा, मशीनरी वो ही थोड़ा है। सा मशीनरी को सेफ मशीनरी रखते हैं ही ताकि है, इसमें। सेफ रखी जाती है जहाँ पे। तो वैसे इसमें भोजन खिलाते हैं भंडारे के प्रोग्राम में। जब भंडारा होता है जहाँ पे लंगर छिकाने के लिए एक साइड से आ रही है संगत, इधर से निकल जा रही है बाहर, जी छक के जा रही है, ऐसे मतलब बना रहे हैं। जी जी, ये छोटी सी पार्क बनी हुई है। वाह जी वाह जी। तो ये तो छोटी सी वैसे पार्क बना रखी है। इधर यहाँ रोटियां बनाई नहीं, जाती हैं। ये जहाँ पे दाल सब्जी प्रसाद अच्छा बनाया अच्छा जाता अच्छा। है। ये हमारे पास ये देखो अंदर भी अरेंजमेंट्स हैं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा लंगर बनाने के लिए ये जो रूटीन में चलती है वो ये चलती है। अच्छा, ये वाली यहाँ छाया में यहाँ पट्टी जो अंदर की तरफ प्रसादे बनाने के लिए, रोटी जी। बनाने के लिए ये वाली चलती है। जब जब कोई मेला या और बड़ा। प्रोग्राम होते हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं तो अच्छा, हमें ये भी चलानी वाह पड़ती जी है। वाह। अच्छा जी, मैंने बताया था साथ ही होंगे। हाँ 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 हाँ। ये हमारे पास बालन का इंतजाम। हाँ, ये ईंधन अपने पास रखना पड़ता है लकड़ी का, ताकि बारिश हो कुछ हो अपना ये बना लो। हाँ। और इसका भोजन तो शुद्ध माना जाता है लकड़ी का, ईंधन का बनाया हुआ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमने इस रूम में हाँ रोटी बनाने वाली जो चपाती बनाने अच्छा, वाली मशीन है, लगाई हुई है। वो मशीन लगा रखी है। अच्छा अच्छा, इमरजेंसी में जब कभी ज्यादा अधिक हाँ, जरूरत पड़े। ज्यादा फिर इससे ज्यादा भी हो जाए तो अच्छा। हमारे पास ये बिजली वाली गैस के पर चलने वाली वो वाली मशीन यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा जी। इस रूम में है, उधर से इनका दरवाजा है तो इस रूम में वो लगा रखी है। हाँ खोल दो अगर है लोग तो अपने पास। चाबी में ले आया। कोई नहीं, वो तो आपने बोल ही दिया है। बढ़िया जी, ਇਹਦੇ बहुत ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। अच्छा। ਉਧਰ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਪੱਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ देखिए। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ। ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਗੀਆਂ हाँ, 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 लगी हुई है अंदर। सर गल इदा है ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਭਰਮ ਜਰਾ ਸ਼ੌਪ ਖੜਾ ਹੈ। अच्छा ये हमने ये अपना गौशाला है गुरु घर का। अच्छा जी, वाह जी वाह। वो दूध के लिए चाय के लिए तो चाहिए ही पशु, और बहुत अच्छा है। ये सब भूसी आप घास फूस इनका स्टॉक रखते हैं। ये इधर वो वाला जो है इसका तो अपना ही है। अच्छा, वो पीछे वाला और ये साग सब्जियां, इधर साग सब्जियां उगाते हैं आप लोग। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ऐਵੇਂ हाँ लगाते वैसे हैं। ही यहाँ थोड़ा डेरे के नाम सौंदर्यकरण तो हो ही जाता है कम से कम डेरे में मिक्स करने के लिए। डेरे के नाम पे कम से हाँ, कम हाँ। 70-80 एकड़ जमीन है। अच्छा, यस इस डेरे के नाम पे होगी, मेरे को लगता है 50 एकड़ से तो ज्यादा ही होगी। हम बिल्कुल हो गए नहीं, ठीक है, कृषि खेती करने के लिए वैसे भी। अच्छा, ये सब अपना ही है ये यहाँ, सभी अपना ही है। बहुत बढ़िया। ये पीछे तो वाला देखिए सभी ये पीले वाला संतों की दया हुई है, यहाँ रौनका हो गई है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ देख करके अच्छा लगा। ये तो चारा सिर्फ रखने के लिए शेड बनाए हुए हैं। इसके पीछे गांव भैंसे अच्छा बनाने के लिए, रखने के लिए वो वहाँ पे रात को, क्योंकि सर्दी आ जाती है, अच्छा, उनका जहाँ पे- छाया है यहाँ जहाँ पे ताकि जो उनको माल ठंड जहाँ से पे बचे रखते रहें हैं, वो। जी जी ये जी, सामान उठा लेते हैं जब, बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पे उनको ना बांध ना देते हैं। ना, बहुत सुंदर इसके अलावा वो ये सामने वाला जो है है। वहाँ से जो दिखाई दे रहा है हाँ वो पीछे वाला, वो जी, हमारा जी। लंगर हाल है। अच्छा, लंगर हम वहाँ पे छिकाते हैं, क्योंकि जहाँ पे संगत इतनी होती है कि जहाँ पे शॉर्ट पड़ती है बैठने के लिए, हाँ तो हमें फिर लंगर हाल जो बनाया हुआ अच्छा। है सेपरेटली। ये लंगर हाल जो है वहाँ जी जी जी, ना मुझे तो वही लगा, ये तो बहुत अच्छा लगा। और भी आकर के ठीक है, ये तो देखो जितनी सुविधाएं हो जाए उतना अच्छा है ना। ये देखो ना, इधर लोगों तक गाँव बैठियाँ सी सारियाँ दिखी नहीं ना, हाँ, हाँ, तो उधर दिखाई नहीं देती है ना, जी सारियाँ बैठी हुई हैं। ठीक है। इनके लिए सेवादार वर्कर रखे हुए होंगे आप लोगों ने। वर्कर रखे हैं, उनको चारा पानी, चारा पानी लाने के दोप लिए, से काना न लाना, हाँ, सभी चाहिए ना इनको। ना जी ना। ये संत मेला राम जी की दया दृष्टि है।
बढ़िया। तो ये जो खुली इसके पीछे जमीन पड़ी है रोड के किनारे, रोड के किनारे, वो भी हमने परचेज कर लिया है अच्छा। पिछले महीने में, नवंबर महीने में ही। नहीं, नवंबर से ही पहले कर लिया, अक्टूबर में ही कर लिया है। जी। तो वो भी अभी तैयार कर। हेलो जी, सतनाम बोलिए, सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और मैं वेस्ट यूपी मुजफ्फरनगर से चल करके फ्लोर के ये विलेज नगर में आया हूं। नगर पोस्ट यहाँ है डेरा बाबा संत मेलाराम जी, संत मेलाराम जी का गुरु नगर खड़े हुए हैं। नगर बहुत अच्छा लगा, बहुत उसको ढूंढते हुए आए हैं। नगर पोस्ट ऑफिस में नगर पड़ता है। तो यहाँ के सेवादार हैं, प्रधान जी हैं हमारे साथ में। तो कुछ जानकारी चाहेंगे गुरु चल जाओ विषय में। हाँ, प्रधान जी जय गुरु रविदास महाराज की जय, सुखदेव जय संताली। ये आज हम यहाँ आए हैं, हमें देख के तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चर्चा हमने उधर सुनी है यूपी में, इधर सोशल मीडिया के माध्यम से कि संत बाबा मेलाराम जी का यहाँ डेरा जो गद्दी स्थान लगा हुआ है महाराज जी का, उसका क्या नाम है? पहले हम एक श्री गुरु रविदास महाराज जी का जयकारा बनाएंगे, जो बोले 100 रुपये सतगुरु रविदास महाराज की जय। ये जो स्थान है जी पेंटर नगर में 108 संत बाबा मेलाराम जी का बहुत ही पुराना स्थान है। और ये पहली गद्दी जो है बाबा मेलाराम जी की पिंड गांव में शुरू जो नगर का स्थान है इन्होंने शुरू किया था। जी उसके बाद बाबा नंदाराम भंडारी जी महाराज, जी नंदाराम भंडारी जी महाराज, जी उनके पास भी सेवा का सम्मान रहा है। जी उसके बाद 108 संत स्वामी दर्शनदास जी महाराज, उन्होंने गद्दी संभाली। जी उसके बाद 108 संत स्वामी भगवानदास जी महाराज, जी उन्होंने सेवा संभाली। जी उसके बाद बीबी शारदा देवी जी भी थोड़ा समा गद्दी में सेवा में रहे हैं। जी तो आजकल जो है 108 संत स्वामी परमजीत दास जी महाराज, जो वर्तमान के अभी जो वर्तमान जो गद्दी में गद्दी नशीन है, हाँ जी हाँ जी, वो सेवा संभाल रहे हैं। अच्छा। और ये जो डेरे की उपमा है, ये जो डेरे का जो नाम है, हाँ जी, वो देशों विदेशों में हर जगह है। महाराज जी संगत आती है, बहुत संगत आती है। प्रोग्राम और जो होते हैं। प्रोग्राम है वो बाबा मेलाराम जी का सबसे पहले जो बड़े संत हैं बाबा मेलाराम जी। जी, उनका 13 भादों अगस्त में होता है। अच्छा। उसके बाद स्वामी दर्शनदास महाराज जी का, बाबा नंदा भंडारी जी महाराज का वो 1 दिसंबर को होता है। जी स्वामी दर्शनदास जी महाराज का वो फरवरी में 24 फरवरी में होता है। जी और स्वामी भगवान दास जी महाराज का जो है वो 10 नवंबर को होता है। जो है बरसियाँ मनाई जाती हैं। बीबी शारदा देवी जी का वो भी मनाया जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का महाराज का वो भी 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और बाबा मेलाराम जी अप्रैल, कोई नहीं, अप्रैल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जी और श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो शोभा यात्रा है वो फरवरी में मनाई जाती है। जयंती उसकी उत्सव डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आगे पीछे हो जाती है। हाँ हाँ। तो इसके इसलिए ये बड़े बड़े समागम जो है ये इस डेरे में होते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और बड़ी ही बहुत श्रद्धावान लोग जो हैं, संगत है देशों विदेशों से हर प्रोग्राम में आती है। अच्छा, आप किस सेवारत जो हैं, आप किस पद पर रहे हैं यहाँ? महाराज जी ने क्या आपको सेवा प्रदान की है? पता जो भी है सभी सेवादार होते हैं। अच्छा, लेकिन एक पूरी जो टीम है, ये हाँ, ट्रस्ट टीम है या डेरा प्रबंधक कमेटी संत ही करते हैं? संत ही सारे मैनेज प्रोग्राम करते करते हैं, हैं। मैनेज करते हैं। और हम तो सिर्फ सेवादार हैं। कोई प्रधान है, कोई शक्ति है, या कोई ऐसे हैं, तो सब सेवादार ही हैं। जी जी हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत अच्छा लगा, देखिए बहुत अच्छा डेरा बना हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजनों के भी बारे में बताया है, कब कब होते हैं। और संत भी हैं, अभी कहाँ हैं संत? अभी तो संत वो बाहर संत है जो प्रचार में गए हुए हैं, यूरोप में गए, बाहर विदेशों में संत वो है, लोग सेवादार हैं देते जो होंगे महाराज जी। जिन्होंने दीक्षा ली है गुरु महाराज से, वो बुलाते हैं। कोई वो तो समागम है जर्मन में अच्छा 22 दिसंबर का कल को 22
दिसंबर का जो कल को है जी उधर है, फिर इटली में है, उसके बाद हॉलैंड में है। सो एक छोटा सा टूर है जो वहाँ संत ने महाराज को मंत्रण किया है, तो वहाँ प्रोग्राम करके फिर पहली 2 दिसंबर को जनवरी को लौट आएंगे। वाह जी वाह। तो देखिए हमारे संत भी जो है समाज को धार्मिक उपदेश देने के लिए दिन रात चलते हैं फिरते हैं, उनका ना कोई दिन होता ना रात होता, उनका समान सबके लिए उपदेश होता है, सब जीवों के लिए, सभी इंसान उनके लिए बराबर हैं। तो ऐसे ही गुरु घर बनाए हुए हैं ताकि लोगों को रहना ठहरना खाना, महाराज को बंदगी करना, भजन सेवा ये सब कर सकें। इतनी अच्छा मैनेजमेंट, इन्होंने सब सुविधाएं, बारिश में आ जाए कुछ भी, छाया में बैठ के सत्संग, उधर बड़ा पंडाल है, ये दरबार बनाया हुआ है मुख्य। तो उपदेश कैसे करते हैं सत्संग में, क्या गुरुजी की वाणी में से करते हैं? ये स्टेज बनी हुई है हमारे अच्छा। सत्संग घर है, ये जी। सत्संग हॉल जो शेड हाँ। बना हुआ है, हाँ, जो- उसमें संगत आती है, वो नीचे बैठती है सब। जी जी आई जो इस साइड में उसकी व्यवस्था के लिए आपको कोई आ जाओ। टेंट का या उसका प्रबंध नहीं करना पड़ता, तो नहीं बकरे तौर पे कोई प्रबंध नहीं करना पड़ता। हाँ, मतलब- हमारे पास प्री अरेंजमेंट बेड है वगैरह हर एक सब चीज़ की। अपना तुरंत। जैसे जे स्टेज का पूरा ही प्रोग्राम बना हुआ है, स्टेज हमारी बनी हुई है। जी इनके आगे जो पर्दा या डेकोरेशन का जो अच्छा ऊपर हाँ उसी से हम डेकोरेशन का इंतजाम करते हैं। जी ये बाकी सारा पंडाल रेडी है। ऐसे ही हमारे उधर साइकिल है, बस ये, ठीक है। उधर किचन रसोई घर किचन बनाया हुआ है, किचन जो मतलब। रसोई घर जो लंगर तैयार करने के लिए हमारे पास कम से कम उधर 5-7 जो बड़े वाली तवी वाली भट्टी अच्छा, होती है, भट्टियाँ हाँ, भट्टियाँ नीचे- वो बनी है। और जो सगला वगैरह जो पतीले वगैरह पानी की व्यवस्था पतीले के लिए वगैरह के सेवादारों लिए का भी तुरंत अलग क्या से है? बखरी अच्छा, भट्टी बनी आपने सब हुई है। प्रबंध किया हुआ है और इसके महाराज। अलावा हमारे पास बिजली वाली जो है वो भी रोटी बनाने वाली भी चीज़ है। अच्छा अच्छा वो तो हमारे पास गौशाला है, हमारे पास वो बकरा बना हुआ है गौशाला, और उसके अलावा हमारा लंगर हाल है, वो सेपरेटली है। जी 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 क्योंकि जहाँ पर तो हाँ, सारी सत्संग- संगत नहीं आ हाँ, सकती। सत्संग- क्योंकि जब कोई प्रोग्राम होता है जहाँ पे लाखों की तादाद में संगत पहुँचती है। अच्छा जी हाँ, जिस- बहुत बड़ा समारोह। इस डेरे का नाम विदेशों में नहीं, अकालपुर की हाँ, दुर्गा पर पहुँचाया हुआ उन्हीं की है। रहमत से चल रहा है। अकालपुर के ही ये एक किस्म का ये डेरा है, उनका ही डेरा है ये अकालपुर का। स्टेज के पीछे जी बना लिए अच्छा तो आप लोगों को गुरुजी को साथ में जो है तारीखें मिलती हैं आसपास के क्षेत्र में, विदेशों में प्रचार बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। सत्संग भी फरमाते हैं। जहाँ इस डेरे को जो श्रद्धालु की बात की जाए तो वो पंजाब को छोड़कर यूपी, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश अच्छा जी। और भी कहीं हो सकता है, बहुत से और भी स्टेट्स में जी। अपने महाराज जी के जो शिष्य बैठे हैं। अच्छा। वो वहाँ से भी जब कोई प्रोग्राम होता है वहाँ से भी तो बहुत वहाँ भी संगत जाते हैं। आती है, जी जी जहाँ पहुँचती है। अच्छा जी। बड़ी दूर दूर से संगत आती है हम्म। और हजारों नहीं लाखों की तादाद में पहुँचती है। अच्छा जी। ये देखो उन पूर्वजों की महापुरुषों की मेहनत है, उन्होंने लोगों को जगाया है, उन्होंने लोगों के काम बनाए हैं, उनको बहुत अच्छा इंसान जीवन जीने का एक सलीका दिया है संतों ने, तो उनकी रहमो करम में लोग आते हैं भाव में। अभी भी मैंने देखा आ रहे हैं लोग, आते हैं ऐसे रोज आते हैं प्रतिदिन मत्था टेकने ये सुबह। तो अब महाराज जी फॉरेन में गए हुए करके भी अच्छा। संगत की कमी थोड़ा हाँ जी। आपको महसूस लग रही होगी। जी, जी, जी। मगर जब महाराज जी यहाँ पे डेरे में होते हैं हाँ। हर रोज ही अच्छा जी। हजारों संगतें जहाँ आसपास पहुँचती के हैं। जब कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पर फिर तो जब लाखों की पता होता तादाद होगा है। भाई महाराज जी वहाँ मिलेंगे तो हाँ, लोग तो सभी सोचते हजारों होंगे की भाई तादाद में हर गुरुजी रोज को आती है। चरण स्पर्श कराएं, दर्शन कराएं, मिलाएं महाराज जी को। और जहाँ पे 24 घंटे लंगर अरेंजमेंट रहता है। अच्छा जी। जब भी कोई मर्जी आए लंगर का अरेंजमेंट हमारे पास 24 घंटे घंटे वाह वाह जी, जी। वाह। और सबसे बहुत बड़ी बात सुंदर। एक और है हाँ जी हाँ जी। कि जो आंखों का पंजाब हम की केवल- साधु संप्रदाय सोसाइटी है, अच्छा उनके जो खजांची हैं, अच्छा कैशियर हैं, जी जी जी। और ये तीसरी गद्दी है हमारी, जो पहले सब स्वामी दर्शनदास जी महाराज साधु संप्रदाय सोसाइटी के खजांची थे, और उसके बाद श्री भगवान दास 108 संत सतगुरु स्वामी भगवान दास जी जी महाराज एक मिनट वो खजांची थे। अब ये सर एक मिनट तो आज हम थे डेरा बाबा संत मेलाराम जी, उन्हीं के नाम से यहाँ स्थापना हुई है। बहुत सुंदर डेरा है। तो आप देश विदेश में रहने वाली संगत को क्या कहना चाहेंगे कि डेरे में जिन लोग नहीं आए, जिनको पता है, तो वो कैसे मतलब आए यहाँ, उसका प्रॉपर एड्रेस बताएं आप। जैसे जलंधर कोई आया है तो जलंधर से कैसे? मैं बता दूँ। जी, जैसे कोई मुझे पंजाब के ही लोगों की मदद लेनी पड़ी तब मैं यहाँ आया। अगर कोई बाहर से मतलब किसी का मन कराया, दर्शक लोग आते हैं कि भाई ऐसे हमारे गुरु घर हैं जो दिन रात जो है परमार्थ पुरुषार्थ सेवा दे रहे हैं और गुरु महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान जो है बांटते लोगों को, तो वो कैसे यहाँ आए? मान लो कोई लोकेशन जलंधर दस दिओ। स्टेशन उतर गया है तो उसको यहाँ डेरे में आने के लिए मतलब कैसे लुधियाने कैसे उतरे किद्दां आना, जंदर किद्दां आना?
ऐसे है कि डेरे में पहुंचने के लिए पंजाब में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी कैसे भी कोई अपने व्हीकल से आ सकता है, सरकारी गाड़ी में आ सकता है, ट्रेन में आ सकता है। जी जैसे आप दिल्ली आओ, दिल्ली से अमृतसर जाओगे, हाँ। लुधियाना उतर सकते हो। जे अगर ट्रेन फ्लोर में रुके तो बहुत अच्छा है, नज़दीक स्टेशन है फ्लोर। जी। अगर फ्लोर में नहीं रुकती तो आप जलंधर है, फगवाड़ा या जलंधर, कहीं भी आप उतर सकते हैं। अगर लुधियाना उतरोगे, लुधियाना से फ्लोर है 17 किलोमीटर के करीब है, 20 किलोमीटर लगा लो, इससे ज़्यादा जी, नहीं जी, है। और वहाँ से जो एक सड़क निकलेगी नवा शहर रोड, राहों रोड, नवा शहर रोड। अगर आप फ्लोर से चलोगे 6 किलोमीटर आगे आओगे तो आपको राइट हैंड साइड पे नगर गांव की एंटर होते ही ये पहले आपको डेरा दिखाई देगा। बहुत बड़ा डेरा है और बहुत ही आपको दूर से ही दिखाई देगा। अगर रात को आप देखोगे तो रात को भी आपको फ्लोर से थोड़ा निकलोगे बाहर तो आपको दिखाई देने लग जाएगा। मतलब रात में अगर 20-50 लोग आ जाए कोई गाड़ी भर के तो यहाँ सब सुविधाएं हैं अपने पास। 20-50 नहीं, 20-50 100 आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। यहाँ खाने का रहने का हर हर तरह का प्रबंध है हमारे पास। में रहने का इंतजाम है हमारे पास, उनके बैठने उठने का इंतजाम है हमारे पास, खाने का इंतजाम है, सभी चीज़ का, नहाने धोने का और उनके अरेंजमेंट रखने का हमारे पास इंतजाम है। तो महाराज जी का अभी वर्तमान में जो महाराज जी गद्दीश निशीन है उनका क्या नाम बताया आपने? 108 संत परमजीत दास जी महाराज हैं। जी हाँ, वो इस वक्त गद्दी नशीन है जहाँ पे। जी 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 जे डेरे का मैं पहले मुडला पिछोकड़ आपको बता दूं कि ये जो डेरा है जी। ये ओगरनाथ संता की संप्रदाय से चला है। जी। इनका डेरा जो संत बाबा ओगरनाथ जी महाराज का डेरा है वो जेजो में स्थित है। अच्छा उनके परम शिष्य थे संत बाबा रोटीराम महाराज। अच्छा जी उनके आगे जो शिष्य थे संत बाबा दयालदास जी महाराज थे। जी। वो 3 दयालदास जी महाराज का नाम तीन थे मगर तीनों का नाम ही दयालदास था। उनमें से एक ध्यान से, संत रानी। दयालदास महाराज जी के जो शिष्य थे वो थे संत बाबा मेला राम जी महाराज। अच्छा उनके जी। आ जाओ आगे। उस यहाँ जाएगा इधर से। जी जी, आप बोलिए मित्र भाई, आप बोलिए। उसके उपरांत हाँ और फिर जो बाबा मेला राम जी थे जी। वो वहाँ से जहाँ नगर में अच्छा इन्होंने आके अपना जहाँ पे आके अपना डेरा जो बनाया है, स्थापित किया। हाँ, जहाँ पे स्थापित किया, जहाँ पे इन्होंने भक्ति किया, जहाँ पे आके अपना डेरा जो है नए सिरे से शुरू किया है। अच्छा अच्छा वो यहीं के जहाँ निवासी नहीं, जहाँ के नहीं थे, बाहर से आके यहाँ स्थापित किया डेरा। उनका अच्छा, नाम, उनका एक्चुअल गांव था जो हाँ। वो था परमजारा गांव है। अच्छा। जहाँ से थोड़ी दूरी आगे है। लेकिन उनकी दया हुई इस गांव के हुई इस ऊपर, हाँ, यहाँ जहाँ- उन्होंने अपना जहाँ- चरण पा दिए तो बिल्कुल, ये जहाँ नगरी आए स्वर्ग हो गई। नगरी जे नगरी धन्य हो गई। जी जी नगरी नहीं, जे आसपास का, का हाँ, वो तो इलाका है। ही सब धन्य हो गया कि क्योंकि जहाँ जो डेरे का प्रभाव है और डेरे के जो कर्तव्य है वो बड़ी दूर दूर तक, जहाँ पे आंखों का कैंप लगता है अच्छा जी हर एक साल लग रहा है। इस बार 47वां कैंप लग चुका है। डेट कड़ी है? दिसंबर महीने में लगा था। इस बार दिसंबर से पहले लग गया मगर हम नवंबर में या दिसंबर में जैसे हमें समय मिलता है डॉक्टर की ओर से हम वैसे अरेंज कर लेते हैं। जी नवंबर में मिल जाए, जब भी मिल जाए तो हम वो अरेंज करते हैं। और कैंप ज़्यादातर दिसंबर में लगता है, जी तो नहीं तो नवंबर में भी लग जाता है। तो मगर हर एक साल लगता है। इसके अलावा स्कूल डेरो जो जिस स्थान पे आप खड़े, हाँ जी, हाँ जी। जिस ये वाला जो स्थान था जहाँ पे लड़की का स्कूल था, अच्छा लड़कियों वाला सत्संग पंडाल अभी हम इसको ये जो यहाँ स्कूल चलता था। जहाँ पे लड़कियों का स्कूल चल रहा था, मगर ये किसी समय ये डेरे की ही जगह थी। हाँ। डेरे की जगह में ही वो लड़कियों का स्कूल बनाया हुआ था। उस उपरांत फिर ये महाराज जी जो पहले, इनसे पहले जो गद्दी नशीन थे संत भगवान दास महाराज जी, 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 उन्होंने सरकार के साथ बातचीत करके हाँ। ये रकबा सरकार से लिया। अच्छा। ये तकरीबन 4 कनाल से कम है। अच्छा। इसके इवज में, इसके बदले में एक एकड़ पूरा, 1 एकड़ पास में है। रकबा अच्छा, जो उनको दिया थोड़ा आगे है, जहाँ सामने दिखाई देगा, जी 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 वो लिया और उसमें आलीशान बिल्डिंग, वाह जी वाह। जिसको मतलब गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया उसके भी ऊपर की बिल्डिंग बना के दिया। अच्छा पूरी की पूरी बिल्डिंग बना के दिया। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए था हाँ वो भी अरेंज करके दिया। वाह जी वाह। अब भी अगर हमें स्कूल में किसी हमारे जहाँ नगर में 2, 3, 4 स्कूल हैं, जी वहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत होती है, जो तो कुछ याद भी किया है, जाता है महाराज जी को। तो हमें Help भी करते याद हैं। करते हैं हाँ जी। और हम प्रोवाइड भी करवाते वाह हैं। जी वाह।
हम प्रोवाइड भी करवाते हैं। बच्चों को किसी चीज़ की सहूलत चाहिए और कोई सहूलत चाहिए, कोई बाहर से आ गया है तो जहाँ से अरेंज हम कर देते हैं। देखिए मुझे संतों का एक पद याद आ गया है। ऐसा बोलते हैं कि संत गति जल मेघ लाई, इनकी विहंगम चाल, जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े वहाँ वहाँ हो अपनी हाल। ऐसे संतों का उपकार होता है, उनकी दया होती है, पता नहीं जहाँ उनके चरण पड़ जाए वहाँ कुदरती ही जहाँ जंगल में मंगल, वो कहावत है ना। तो ऐसे ही महाराज जी का देखा तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक वास्तव में आत्मा को और मन को बड़ी शांति मिलती है गुरु घरों में आकर के। तो मैं तो सभी को कहूँगा कि भाई जो लोग अपना जीवन जीने के साथ साथ काम धंधा तो करते हैं, लेकिन गुरु घरों में ज़रूर जाएं। वहाँ आके आपको आत्मिक शांति मिलती है, बड़ा अच्छा बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। गुरु महाराज सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल होता है। क्यों जी? गुरु घरों में लोग जब आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, फिर वो लोगों को भी बताते हैं बिल्कुल जा करके। बिल्कुल। जहाँ पे मेरी अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा, ना किसी से सुना है कि जो जहाँ से निराश होकर निराश जो जहाँ पे आया अपनी झोली भर के लेके गया जी। और खुशियाँ लेके गया जी। और इतनी श्रद्धा से जहाँ पे संगत आती है, बहुत ज़्यादा उनके दिल में श्रद्धा होती है, जी। बड़ी दूर दूर से आते हैं। जैसे भी उनके पास समय होता है वो ज़रूर जहाँ पहुँचते हैं। जी। हाँ जी जी। तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सर क्या नाम था आपने? मेरा नाम तरसीम लाल है। अच्छा जी, तरसीम लाल जी। और बाबू जी का नाम क्या? हंसराज। बाबू श्री हंसराज जी हैं, श्री हंसराज जी प्रधान जी जी, प्रधान जी हैं यहाँ, गुरु घर के सेवादार हैं, महाराज जी के प्रिय हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा। देखिए मैं हज़ारों किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर से दूर से यहाँ आया हूँ, तो मुझे भी बहुत इसकी उपमा सुनी थी गुरु घर की, तो वास्तव में जैसा लगा वैसा ही देखा मैंने, और बहुत सुंदर। तो आप लोग भी ज़रूर दर्शन करें संतों के। जी। और हम बड़े आभारी हैं इनके, ये जो इतनी दूर से यूपी से आए हैं। मित्र सेन। बहुत खुशी हुई जो हमारे डेरे की, हमारा डेरा तो सारी संगत का है जी। वो, फिर भी गुरु का है, लेकिन गुरु फिर का भी है। आप सेवादार तो आपने हैं, यहाँ की जो जिम्मेवारी है। इधर आकर डेरे को, जो लोगों के बीच में सारी जानकारी दी है, तो हम इसके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। डेरा बाबा, मिलरा महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संतों का कक्ष है, यहाँ संतासीन होते हैं। जब वो होते हैं लोग यहाँ मत्था टेकते हैं उनके, जैसे किसी भी डेरे में मंदिर होते हैं, आश्रम, लेकिन कक्ष भी होता है संतों का एक। तो दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। आप घर बैठे ही देश भर के गुरु रविदास महाराज जी के नाम लेवा स्थान, जहाँ जहाँ अपने सतगुरु का नाम चलता है, वो सभी देख सकें। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो ये भी एक तरह की सेवा ही है कि संतों